हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। एक दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी बेधै ज्ञान से, व्याधा बेधै तीर, सद्गुरु बेधै शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला के अंतर्गत फलका प्रखंड में स्थित पोठिया
मंच इस क्षेत्र और ग्राम में निवास करने वाले श्री हरिलाल प्रसाद जी के निजी निवास स्थान पर उनके दिवंगत पिता, नाम बोलिए, महेश्वर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 4 अप्रैल सन 2026 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्र में एक दिवसीय सत्संग के आयोजन में हम सभी लोग उपस्थित हैं। ये बातें तो स्पष्ट हो गई किस निमित्त से यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विगत वर्ष श्री हरिलाल जी एवं इनके बड़े भाई श्री उदय प्रसाद, इन दोनों सुपुत्रों के उनका क्या नाम हुआ छोटे का? दिलीप जी। इन तीनों सुपुत्रों के पिताश्री, उनका विगत वर्ष देहावसान हो गया और अभी तक मैं उनके आत्म शांति के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम नहीं हो सका था। गुरु महाराज की कृपा से यह संजोग अब बना है। तो उन्हीं दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हम सभी लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं। मेरे विषय में तो आपको श्री वीरेंद्र दास जी के द्वारा संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो ही गया है और अपने मुख से कह दूं तो आप सभी लोगों को ज्ञात है कि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब उन्होंने अपने घर का परित्याग किया साधु जीवन के लिए, सत्य की खोज में बहुत जगह भ्रमण किए। परमात्मा की कृपा से उनकी उस अभिलाषा को पूरा करने हेतु एक महान संत से भेंट हुई जिनका नाम था बाबा देवी साहब। संत मत के सिद्धांतों को सार रूप से उनके श्री चरण में इन्होंने ग्रहण किया और आदेश प्राप्त हुआ कि भगौरा साधु होकर के तुम जीवन व्यतीत मत करो। बचपन में ही संत मत के साहित्य को, संत मत के महात्माओं से सुना है,
स्वयं पढ़ा भी है। महर्षि में ही महर्षि संतसेवी जी महाराज के द्वारा तो जो जीवनी लिखी गई है उसी में ये बातें मैंने पढ़ी थी। बाबा देवी साहब ने कहा कि भगोरा साधु बनकर के जीवन व्यतीत मत करो, स्वावलंबी बनो और साधन भजन करो। सिकलीगढ़ धरहरा गए, पिताजी से 2 बीघा जमीन लेकर के उसमें बांस लगाए, स्वावलंबन जीवन व्यतीत करते हुए वहां पर उन्होंने लंबे समय तक तपस्या करी सिकलीगढ़ धरहरा में। अब वहां से जब वो आगे बढ़े तो भंगाहा में आकर के उन्होंने जिस जगह पर अभी सत्संग मंदिर बना हुआ है उस जगह पर एक कुटिया बना करके अपना ध्यान और तपस्या उन्होंने शुरू किया। मंगनी का भोजन किसी से ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके गुरु का आदेश था स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना। तो मधुक्र वृत्ति साधु बनने के बाद भिक्षाटन करके खाने की परंपरा रही है, तो वो कर नहीं सकते थे, गुरु का आदेश नहीं था। तो उन्होंने कहा मंगनी का भोजन तो हम ग्रामीण लोगों से कहा कि आप लोगों से ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया वहां पर। ऐसा सुनते हैं, ये 1913 ईस्वी की बात है। बच्चों को पढ़ा करके उन्हीं बच्चों के घर से उन्होंने भोजन को प्राप्त किया और अपनी तपस्याएं करी। और मैं गर्व का अनुभव करता हूं कि ऐसे महान संत की तपस्थली जो भंगा ग्राम है, उसी भंगा ग्राम में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं सबों को खुले मंच से इस बात को कहने में संकोच नहीं करता हूं कि मेरी आध्यात्मिक जन्मभूमि संत मत ही है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, पूरे के पूरे परिवार संत मत में ही दीक्षित हैं। मैंने जन्म लेकर के श्वास लिया, मां की गोद में देखा, यही स्तुति और विनती करते हुए बचपन से ही मैंने मां की गोद में सुना है। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो संत सदगुरु की तपस्थली भंगा होने के कारण से प्रायः वहां पर कुप्पा घाट से संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था, तो सत्संग सुनने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यदि साधु जीवन के लिए मेरे अंदर संस्कार आया तो बचपन से सत्संग सुनने के कारण से। और उसमें कहते हैं ना कि माचिस की तीली हो और थोड़ा सा भी यदि उसको रगड़ दिया जाए वो प्रज्वलित हो जाता है। तो बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा वो प्रज्वलित किया गया। मेरी प्राथमिक शिक्षा आदर्श मध्य विद्यालय पोठिया में ही हुआ। गांव के स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, सीधे 4ठी क्लास में पोठिया आदर्श मध्य विद्यालय पोठिया में माध्यमिक शिक्षा हुई। और इसके बाद धर्मपुर गांधी जो उच्च विद्यालय, जिसको नरहैया हाई स्कूल कहते हैं, तो हाई स्कूल की शिक्षा मेरी वहीं पर हुई। जब मैं मैट्रिक का सेंटअप कैंडिडेट था, मैट्रिक परीक्षा का,
देने की तैयारी कर रहा था। उसी समय परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज का आगमन बरारी से पोठिया मंच पर हुआ। कटिहार जिला के जो दर्शन शाह महाविद्यालय डीएस कॉलेज है, तो वहां पर मेरी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हुई और इसके बाद मैंने घर द्वार का परित्याग करके परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के श्री चरण में साधु जीवन व्यतीत करने के लिए चल दिए। गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज का आगमन पोठिया पर सन 1994 ईस्वी के 26 दिसंबर को हुआ था और उसी समय मैं इसी पोठिया में श्री सत्यनारायण जी जो कि ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर चलाते थे, मैं उसी में मैट्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ने आता था। तो बाबा को देखा कि पोठिया हाई स्कूल के फील्ड में एक कोने में एक चौकी पर उस कड़ाके की ठंड में खुले आकाश के नीचे हैं। उनका एक सेवक था, तो उन्होंने कहा कि कल से प्रवचन शुरू होगा। तो 2 दिन के बाद मैं गुरुवार के दिन से, सोमवार को छुट्टी रहता था, मंगल और बुध मेरा प्रवचन छूटा और गुरुवार के दिन से गुरुदेव का मैंने प्रवचन सुना। लगातार 42 दिनों तक प्रवचन उनका चला और हम और श्री वीरेंद्र जी दोनों योग साधना के प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। भंगा से केवल हम 2 ही लोग गुरुदेव के पास दीक्षित हो सके। 1996 ईस्वी में मैंने अपना घर छोड़ दिया, गुरुदेव के पास चला गया और उसी समय से साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुदेव का अपने पूर्व योजना के अनुसार से सन 2000 ईस्वी में वो अपने कार्यक्रमों का कार्यभार हम सभी लोगों को सौंप करके हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। उस समय से लेकर के अभी 26 वर्ष हो गए, 2000 से लेकर 2026 तक 26 वर्षों से हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में 100 शरीर अभी जीवित होकर के हम सभी लोगों का सूक्ष्म चेतना के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय रहा। मेरा रहना सहना कहाँ पर होता है, तो पहले तो गुरुदेव का कोई आश्रम नहीं था। उनके जाने के बाद उनके आदेशानुसार इस बिहार की जो सबसे ऐतिहासिक भूमि नालंदा जिला है, उस क्षेत्र में कार्य करने का आदेश दिया गया था। तो नालंदा जिला के अंदर बिहार शरीफ के पास मैंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब वह आश्रम का रूप ले लिया है। बिहार के अंदर सारे कार्यक्रमों का संचालन, संस्थाओं का संचालन उसी आश्रम के द्वारा होता है। उस आश्रम का नाम है प्रशांत योगाश्रम पचासा। लेकिन वहां पर 12-13 वर्षों तक कार्य करने के बाद जब कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ, पिछले 5 वर्षों से 2021 ईस्वी के बाद मेरा ज्यादा रहन सहन अब उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में होता है। संत मत की परंपरा के ही एक बहुत अच्छे और विद्वान महात्मा स्वामी व्यासानंद जी महाराज हैं। हरिद्वार में गीता कुटीर के बगल में 3 नंबर गली में महर्षि में ही विद्यापीठ करके उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है। उसी के बगल में हरिद्वार का जो महाकुंभ हुआ 2021 ईस्वी में, उसी अवसर पर मैंने भी एक कुटिया वहां पर खरीदी और उस समय से मेरा ज्यादा रहन सहन वहां पर होता है। हरिद्वार में क्षेत्र है हरिद्वार का, लेकिन जो आश्रम की जमीन है
वो ऋषिकेश जनपद में पड़ता है। बिहार के अंदर जब कार्यक्रम होते हैं तो मेरा निवास नालंदा जिला में जो बने हुए 50 आश्रम है वहीं पर होता है। ये रहा मेरा परिचय। अब हम सभी लोग जिनके निमित्त, जिनके आत्म शांति के लिए श्रद्धेय महेश्वर जी के आत्म शांति के निमित्त यह सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, एक छोटा सा मैं संस्मरण सुना दूं, क्योंकि जब आप सभी लोग इतना जान ही गए तो आप सभी लोगों को भीतर ही भीतर मालूम होगा कि मेरा ये पारिवारिक संबंध है। साधु बनने के पूर्व जो रिश्ते में श्रद्धेय महेश्वर जी हमें लगते थे, मेरे फूफा जी थे। हरिलाल जी, उदयलाल जी और दिलीप जी, ये मेरे फुफेरे भाई हुए। ये गुरु महाराज की कृपा थी। ये गुरु महाराज की कृपा ही है कि ये संयोग बनना था कि दिवंगत फूफा जी के आत्म शांति हेतु जो सत्संग होना था उसमें मुझे सम्मिलित होना, यह एक संयोग की बात है। चूंकि भंगहा ग्राम में पिताजी ने आश्रम बनने के लिए जो जमीन दिया है, उनकी इच्छा थी कि उस भूमि पर प्रत्येक वर्ष सत्संग हो। तो भंगहा ग्राम में प्रत्येक वर्ष हम मार्च के अंत में 2 दिनों का सत्संग करने के लिए पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। पिताजी माताजी की समाधि बनी हुई है। 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मेरे द्वारा वहां पर होता है। वहां से सत्संग का कार्यक्रम इस बार भंगहा ग्राम में 30 और 31 मार्च को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद वहां से सत्संग का कार्यक्रम चला गया मलहरिया ग्राम। वहां पर 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो इस बार भंगहा ग्राम में जब सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था तो उसी समय श्री हरिलाल जी ने यह निवेदन किया कि पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद घर में सत्संग का कार्यक्रम अभी तक नहीं हो सका है। संयोग है कि आप आए हैं, सत्संग वहां यदि हो जाए तो अच्छा रहेगा, समय है तो दे दीजिए। मेरे पास समय था, 4 तारीख का समय निर्धारित किया गया, उसके अनुसार से आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। फूफा जी का मैं एक संस्मरण सुना दूं। आज से ठीक 36 साल पहले, जिस समय मात्र मैं 8-10 साल का था, तो भंगहा ग्राम से पोठिया की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो घर में यदि किसी प्रकार की डांट पड़ती थी तो वहां से भाग करके मैं यहाँ फूफा जी के घर पोठिया आ जाता था। तो छोटा था बच्चा उस समय। फूफा जी हमको इतना मानते थे, लगाव होने के कारण से अब कोई घर से भागेगा तो जहां लगाव होगा वहीं जाएगा। तो मेरा यहाँ पर आना हो जाता था। तो ये सामने बाजार में, पोठिया बाजार में एक किराना का दुकान था जहां पर वो जाकर के चाय पीते थे सुबह सुबह। तो बच्चा तो चाय पीता नहीं है, तो मुझे साथ में ले जाते थे, उस किराना दुकान पर बिठा देते थे और इन्होंने किराना दुकान वाले को कह दिया था कि ये बच्चा जब भी आएगा और आपके दुकान से खाने के लिए जो मांगेगा आप इसको दे देना, पैसा हम बाद में दे देंगे। लकड़ी के खरीदने और बेचने का व्यापार का काम करते थे और मेरा भी ऐसा स्वभाव रहा। सत्संग सुनने के कारण से, माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार देने के कारण से मुझे गुड़ खाना बहुत अच्छा लगता था। वो ढेलवा गुड़ सूखा, दुकान में बहुत सारी चीजें,
तो कभी ये खाएं कभी वो खाएं, ऐसा नहीं रहा। मात्र एक ढेलवा गुड़ मैं उस दुकानदार से मांगता, वो दे देता, और खाते खाते मैं उसमें थक जाता। और जो भी बचता, फेंकने का, अन्न फेंकने का शुरू से ही आदत नहीं रहा। घर ले आता यहाँ पर, जो गुड़ खाते खाते बच जाता था। तो इस प्रकार से मैंने एक संस्मरण सुनाया अपने फूफा जी का, उनसे जो मेरा ये लगाव रहा। दुकानदार बोलते थे इनको, देखिए आपका ये बच्चा, इनका देखिए स्वभाव कैसा है, दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं लेता है, रोज आता है और एक ढेलवा गुड़ का एक टुकड़ा लेता है और खा करके चला जाता है। तो मैं अपने भीतर से अपने प्रणाम को निवेदित करता हूं उनके श्री चरणों में, संस्मरण के साथ कि गुरु महाराज की कृपा से उनकी उत्तम गति हो। अब आइए कुछ सत्संग के विचार कर लेते हैं। अभी हम सभी लोगों ने ग्रंथ पाठ में श्रवण किया, सत्संग योग के माध्यम से आप सभी लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य की वाणी को सुना कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने इस वाणी के द्वारा, जिसको सत्संग योग में संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उद्धृत किया है, संकलित किया है, मानव की जीवन मुक्ति के 4 सोपान को इसमें निर्देशित कर दिया गया है। हम अपने जीवन में जीवन के सभी प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। क्यों दुख नहीं चाहते हैं? तो इसका उत्तर सबके पास नहीं है। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जिन्होंने दुखों का अंत कर लिया है, तत्व का साक्षात्कार किया है, उन्होंने बतलाया है कि हम दुख क्यों नहीं चाहते हैं। दुख को दूर करने के उपाय की खोज में राजा शुद्धोधन का इकलौता पुत्र गौतम सिद्धार्थ घर द्वार छोड़ करके बुद्ध बन गए, और जहां जाकर के उनको दुखों के कारण का और दुखों के अंत होने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको बोलते हैं निर्वाण। गया, उसके जिस क्षेत्र में रह करके, जिस पीपल पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए उनको यह निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोलते हैं बोध गया। गया के जिस स्थान में बोध को प्राप्त किया, उस जगह का नाम ही अभी इतिहास में छप गया है बोध गया के नाम से। और जिस दिन से गौतम सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के द्वारा बोध को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया, उसी समय से उनका नाम बुद्ध हो गया। राजकुमार के रूप में तो उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, और आज हम सभी लोग बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने
जीवन के दुख को देख करके ही यह निर्णय लिया था कि अब हम अपने जीवन में इस दुखों के कारण का पता लगा करके रहेंगे। और सभी लोग जो दुख के संताप में जल रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अपने अपने प्रकार का दुख है। इस दुख का अंत कैसे होगा, इसका उपाय हम ढूंढ कर रहेंगे। भगवान बुद्ध ने ढूंढ लिया और सारे जगत को बता दिया। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने के जो उपाय बतलाए हैं, उनके उपदेशों में वो 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। 4 आर्य सत्य। पहले आर्य सत्य में वो बोलते हैं कि दुख है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये कौन खोज हो गई भाई, ये तो सबको पता है कि जीवन में दुख है। लेकिन भगवान बुद्ध जो कहना चाहते हैं प्रथम आर्य सत्य में कि दुख है, उसमें एक विशेषता है। प्रथम आर्य सत्य में वो कहते हैं कि सर्वम दुखम, सभी दुखी है और सब कुछ दुख रूप है। ऐसा तो सब कोई अनुभव नहीं करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी दुखी है? आपको ऐसा नहीं लगता है। आपको लगता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन वो बगल वाला जो है वो तो इतना सुविधा संपन्न है, वो तो सुखी है, मैं दुखी हूं। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, चाहे राजा हो या प्रजा हो, सभी दुखी हैं। आपको दुख अपने प्रकार का है और राजा को दुख अपने प्रकार का होता है। तो सर्वम दुखम कहने का अर्थ है कि सभी दुखी हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। संत कबीर साहब ने कहा ना कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। सभी दुखी हैं। गुरु नानक साहब ने कहा कि देह धरे सब दुखिया हो, जब तक यह जीव शरीरधारी है, शरीर के बंधनों से, आवागमन के चक्र से नहीं छूट जाता है, तब तक दुख तो लगा ही रहेगा। दे धरे सब दुखिया हो। तो वही भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, सभी दुखी है। सर्वम दुखम का एक ये भी अर्थ उन्होंने दिया कि सब कुछ दुख रूप है। यह भी आपको लगता है क्या? ये सामान्य अनुभव की चीज है क्या? नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे दुश्मन है उससे हमको दुख मिलता है, जो चीजें प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें दुख मिलता है। लेकिन जो हमारे अनुकूल हैं, यदि पुत्र सदाचारी है, पत्नी आज्ञाकारी है, पति जो है कमाने धमाने वाला है, घर परिवार अच्छा ढंग से चल रहा है, तो कौन कहेगा कि ये हमको दुख दे रहा है, ये दुख रूप है? सामान्य अनुभूति ये नहीं कहता है कि सर्वम दुखम माने सब दुख रूप ही है। अच्छा घर आपको सुखप्रद लगता है, अनुकूल आदमी प्रियजन आपको सुख देने वाला लगता है, ये अनुभूति तो आपको नहीं होती कि सर्वम दुखम, सब कुछ दुख रूप है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, नहीं, जो तुमको अभी सुख पहुंचाने वाला लग रहा है वो भी अंतोगत्वा दुख देने वाला ही हो जाता है। ये खोज करके भगवान बुद्ध ने बतलाया और घोषणा किया सर्वम दुखम। इसलिए भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी को उपदेश करते हुए कहा कि सुखद परिस्थिति और शोभन परिस्थिति जिसका नाम स्वर्ग है, वह स्वर्ग भी अंत में दुखदाई है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भाई, जब
शोभंतम, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला हो जाता है, तो आप कितना कुछ भी एरी चोटी करके, कितना भी अनुकूल व्यवस्था घर का बनाएंगे, ये सुख रूप हमेशा बन करके कैसे रह सकता है? इसीलिए सर्वम दुखम, सब दुख रूप है। भगवान बुद्ध ने कहा द्वितीय आर्य सत्य में कि यह जो सर्वम दुखम है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उस कारणों को ढूंढ निकाला है। तो दुख के जितने कारण खोज निकाले भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध के ग्रंथों में उनको कहा जाता है द्वादश निदान। 12 प्रकार के कारणों को बतलाया, जिसमें जन्म लेना भी एक दुख का कारण है। आपके भीतर जन्म लेने के बाद जो मन में तृष्णा है, ये भी दुख का कारण है। 12 प्रकार के कारणों का वर्णन किया, लेकिन भगवान बुद्ध का जिस कारण पर सबसे ज्यादा जोर था, लोगों को बताना था, उन्होंने कहा कि मनुष्य के हृदय में जो तृष्णा है, जो कामना है, जो वासना है, यही उसके दुख का कारण है। तृष्णा रहित हो जाएं, वासना रहित हो जाएं, कामना रहित हो जाएं, कामना शून्य, वासना शून्य, तृष्णा शून्य की जो स्थिति है, जहां सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी स्थिति को भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाणम। वो है निर्वाण। तो दुख के कारण को बतलाया द्वितीय आर्य सत्य के अंदर। तृतीय आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने घोषणा करी कि इस दुख को दूर किया जा सकता है। यदि दुख का कारण है, तो यदि उस कारण का निवारण तुम कर लो तो दुख दूर हो जाएगा। ये तृतीय आर्य सत्य में उन्होंने घोषणा करी। और जानते हैं क्यों उन्होंने ऐसी घोषणा करी? उस समय भी और अभी भी बहुत ऐसे दार्शनिक और विचारक हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी विधि से जीवन से दुख को दूर नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्संग के नाम पर जो ये उपदेश और प्रवचन कर रहे हैं, ये सब कुछ ढकोसला है, ऐसा मानते हैं बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक। उसका कहना है कि बस जैसे दिन और रात ये बदलते रहता है, उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दुख से सदा के लिए निवृत्त होना असंभव है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस समय अपने सत्य की खोज में ये तीसरा आर्य सत्य की घोषणा किया कि सावधान, जो लोग कहते हैं कि जीवन से दुखों को सदा के लिए दूर नहीं किया जा सकता है, ये मिथ्या धारणा है। मैंने परम निर्वाण की स्थिति में यह बोध प्राप्त कर लिया है, देख लिया है कि जीवन से दुखों को सदा के लिए दूर किया जा सकता है। ये तीसरी घोषणा। और अंतिम में चौथी घोषणा करते हैं कि दुख को दूर करने के उपाय हैं, और निश्चित उपाय हैं। और निश्चित उपाय के रूप में भगवान बुद्ध ने वहां अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया है, जिसको आप सनातन परंपरा के अंदर, योग साधना के अंदर, योग के 8 अंग के रूप में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसका वर्णन योग सूत्र को लिखने वाले ग्रंथकार महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित किया।
योग के 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। इसी के आधार पर भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया। कहा कि यही योग साधना का मार्ग, यही अष्टांगिक मार्ग जीवन से दुखों को दूर करने का उपाय है, निर्वाण को प्राप्त करने के ये साधन है। दुख कोई नहीं चाहता। ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं ना, वो जानते हैं कि हम दुख क्यों नहीं चाहते। तो हमारे सनातन धर्म में वैदिक ऋषियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया और कहा कि जो हमारा स्वरूप नहीं होता है, जो मेरा अपना आपा नहीं होता है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, हम उस चीज को नहीं चाहते हैं, हम उसको दूर करना चाहते हैं। दुख हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं चाहते। तो हमारा स्वरूप है क्या? आप हैं अभी कौन? अभी किस रूप में आप अनुभव कर रहे हैं? आप जिस रूप में अभी अनुभव कर रहे हैं, आपकी पहचान जिस रूप में है, तो बिल्कुल मोटे स्तर पर तो आप अपनी पहचान तो केवल इस रूप में देह को लेकर के व्यक्त करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं किसान हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी हूं। ये देह धरातल पर आपकी पहचान है और परिचय है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को अभी खुद देह मान रहे हैं। ये देह तो मां के गर्भ में आया है, अब बाहर होकर के दिख रहा है और एक दिन चिता में जल जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये मैं करके कौन सा तत्व स्फुरित हो रहा है आपके अंतःकरण में, आपके मन में, जिसको आप मैं बोलते हैं? ये मैं कौन सा तत्व है? तो हमारे महापुरुषों ने, तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा कि ये मैं करके जो स्फुरित हो रहा है, ये जीवात्मा है। आप जीवात्मा हैं, आपकी पहचान अभी जीवात्मा के रूप में है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि आप देह से, सूक्ष्म स्तर से, तात्विक दृष्टिकोण से अपनी पहचान को ढूंढें, अभी पाठ में भी आए ना, परमपिता चिन्हो, परमपिता की पहचान तो होगी, लेकिन अभी जो आप पुत्र के रूप में हैं, परम पिता का पुत्र जीवात्मा के रूप में है और इस जीवात्मा का निज स्वरूप परमपिता परमात्मा है। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इनका जो सहज स्वरूप है, ये कैसा है? कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो चेतन है, अमल है। अमल मतलब होता है मल रहित, निर्विकार, कोई दोष इसमें नहीं है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है। और इसका स्वरूप सहज सुख है। सहज सुख का मतलब होता है सुखद स्वरूप, आनंद स्वरूप। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा का जो निज स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वह चेतन अमल और सहज सुख है, इसीलिए हम दुख नहीं चाहते। यदि दुख देने वाली कोई चीजें आ जाती है तो हम पुरजोर तरीके से दुख देने वाली चीजों को दूर कर देना चाहते हैं। हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं। अच्छा, ये दुख को जो आप हटाना चाहते हैं, दुख से जो आप छूटना चाहते हैं, कितने दिन के लिए? कोई भी जीव, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, यदि हम
दुख नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं उसका उत्तर मिल गया। क्योंकि मुझ जीवात्मा का जो निज स्वरूप है वो चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो दुख हमारा स्वरूप ही नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। अब दुख के कारण क्या क्या है तो भगवान बुद्ध ने बतला दिया आपको। आपकी तृष्णा, आपकी वासना, आपकी कामना, ये दुख का कारण है। जीव ने जब तक तृष्णा, कामना, वासना को अपने ऊपर लाद रखा है तब तक ये दुखी होता रहेगा। यदि आप दुख नहीं चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं, कब तक के लिए? तो क्या उत्तर आएगा? सदा के लिए। हम एक क्षण भी दुख नहीं चाहते हैं। दुख हमको झेलना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, लेकिन हम अपने भीतर से दुख नहीं चाहते। जो सदा के लिए दुख से छूटना है, तो सदा के लिए दुख से छुटकारा पा जाने को ही शास्त्र में कहा गया है मोक्ष। मुंचते इति अनेना मुक्षीय। दुख से छुटकारा सदा के लिए पा जाने का नाम मुक्ति है और मोक्ष है। ये जीव दुख से कब तक घिरा हुआ रहेगा? तो भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को उपदेश किया है कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कोपा। इसका अर्थ यह होता है कि एक ऐसी दुष्ट रूपा चीज है जिसके बंधन में बंध करके ये भवकूप में पड़ गया है, भवसागर में पड़ गया है। और वो दुष्ट चीज क्या है? कहा कि आवागमन का चक्र। ये दुष्चक्र है। आवागमन किसको बोलते हैं? जब तक यह जीव जन्म और मृत्यु लेता रहेगा। जन्म लिया शरीर का, फिर शरीर मर गया, मृत्यु हो गई, फिर पुनर्जन्म लिया, फिर मर गया। ये जन्म मृत्यु का जो संसरण है ना, संसरति इति संसारः, इसी को बोलते हैं संसार। संसार को ही संस्कृत में बोलते हैं भव, और भव सागर का मतलब होता है जन्म मृत्यु का अजस्र प्रवाह। कब तक ये जन्म और मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा, इसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसको कहा गया सागर। जैसे सागर के एक किनारे पर आप खड़े हो जाएं, इसमें कितना पानी है, इसका दूसरा कौन किनारा है, और छोर का पता ही नहीं चलता। इसीलिए समझाने के लिए सागर की उपमा दी गई भव को, संसार को। भव सागर, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। वो दुष्ट चीज है क्या? तो गोस्वामी जी इसका उद्घाटन भगवान शिव के मुख से उत्तरकांड में करवाते हैं। कहा कि जर चेतन की ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जर चेतन की जो ग्रंथि है ना, यही ग्रंथि, ग्रंथि माने बंधन, जब तक ये जड़ चेतन की ग्रंथि, और आपके समझने लायक शब्दों में कह दूं, क्योंकि शास्त्रीय शब्द सबकी समझ में आता नहीं, उन्हीं शास्त्रीय सिद्धांतों को समझाने के लिए तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। संत महापुरुषों को प्रवचन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब शास्त्र की पंक्तियों को हम दोहराते चले जाएं, विद्वान तो हम कहला जाएंगे, अब बड़ा लच्छेदार भाषा बोल करके चले जाए, लेकिन समझ में क्या आया? जड़ चेतन की ग्रंथि का मतलब होता है कि जड़ तत्व के रूप में जो आपका यह शरीर है, और चेतन तत्व के रूप में इस शरीर के भीतर जो स्थित आत्मा है। जड़ के रूप में, जड़ के रूप में 10 मिनट सुन लीजिए। और जड़ के रूप में, जड़ प्रकृति का बना हुआ आपका 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी कारण शरीर का जो समष्टि रूप है उसको महाकारण शरीर कहते हैं। ये चारों जड़ शरीर है, यह है जड़ तत्व। लेकिन इसी जड़ शरीर के भीतर एक चेतन तत्व है जिसको बोलते हैं आत्मा।
अभी चेतन आत्मा इस जड़ शरीर के बंधन में आ गया है, इसकी तादात्म्यापत्ति हो गई है, इसकी गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन की ग्रंथि कहने का अभिप्राय है कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों की तादात्म्यापत्ति। जब तक चेतन आत्मा जड़ शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, जीव के जन्म और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। पुनः पुनः ये जन्म लेगा और पुनः पुनः मरेगा। और कहा कि जब तक ये आवागमन का चक्र बना हुआ है, तब तक आप किसी भी व्यवस्था के द्वारा जीवन से सदा के लिए दुखों से नहीं छूट सकते। आवागमन सम नहीं, दुख दूजा। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए सभी दुखों से वही छूटेगा जो शरीर और प्रकृति के बंधनों से छूटेगा। तो शरीर और प्रकृति के बंधनों से छूट जाने का नाम मोक्ष है, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। अब देखिए, जो पाठ आज आपने सत्संग योग से सुना उसको मिलाइए। भगवान आदि शंकराचार्य वो कहते हैं कि इस मोक्ष को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं, 4 सोपान है। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? वो बतला रहे हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम। मिलाइए इसको थोड़ा। मोक्ष को प्राप्त करने का, जीवन मुक्ति का ये 4 सोपान में सबसे पहला सोपान है जो हम सभी लोग बैठ करके कर रहे हैं, सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वम, ये पहला सोपान। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, ये दूसरा सोपान। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, ये तीसरा सोपान। और चौथा सोपान है निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति और मोक्ष के प्राप्त करने के 4 सोपान, 4 सीढ़ियां। भगवान आदि शंकराचार्य जी आपको यहां पर उपदेश कर रहे हैं कि यदि ठीक ढंग से तुम सत्संग करो और ठीक ढंग से सत्संग करो, उसका परिणाम निकल करके क्या आएगा? निर्मोहत्वे, निर्मोह की स्थिति। आप समझ रहे हैं? अब यदि सत्संग के नाम पर आप कोई मेला कर रहे हैं, कोई बाजार लगा रहे हैं, तो उस सत्संग का परिणाम निकल करके निर्मोह ये नहीं आएगा। निर्मोह किसको बोलते हैं? मोह से रहित अवस्था को। अभी हम संसार के विषयों से आसक्त हैं, मोहित हैं। अपने संबंधों के बीच में, संसार के विषयों के बीच में, उससे हम जितना चिपके हुए हैं, तो विषयों से चिपकने का नाम, संबंधों से चिपकने का नाम मोह कहलाता है। और कहा कि उससे अलग होने का जो सामर्थ्य है उसको निर्मोह बोलते हैं। सत्संग का परिणाम है निर्मोह। सत्संग आप करें और यदि ठीक ढंग से आप सत्संग करें तो संसार का संग छूट जाएगा, विषय का संग छूट जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव है। इतने दिनों का सत्संग करने पर भी यदि विषयों के प्रति हमारी आसक्ति कम नहीं हुई है, संबंधों के प्रति हमारा मोह कम नहीं हुआ है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि बार बार तुम चिंतन करो। और जब तक तुम बार बार चिंतन नहीं करोगे कि आखिर सत्संग का परिणाम हमारे जीवन में निर्मोह क्यों नहीं आ रहा है, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा। भव सुखे दोषु अनुसंधियताम। जब तक तुम संसार और संसार के सुख के दोष को नहीं देखोगे चिंतन के द्वारा, तब तक इसके प्रति जो तुम्हारा लगाव है, इसके प्रति जो राग है, वो कम नहीं होगा, निर्मोह की स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए सही सत्संग, जो संत महापुरुषों का संग है, उसी को सत्संग बोलते हैं।
संत महापुरुषों के अनुपस्थिति में जो संत महापुरुषों की वाणी है उनका संग, उनका श्रवण और स्वाध्याय करना सत्संग कहलाता है। बार बार उस पर आप मनन करें, बार बार उनको सुने, तो संसार और संसार का मिथ्यात्व आपकी समझ में आने लगेगा। और जब तक संसार का खोखलापन आपको दिखाई नहीं देगा, संबंधों का खोखलापन आपको दिखाई नहीं देगा, संसार की असारता आपको दिखाई नहीं देगी, तब तक आप उसे चिपके रहेंगे, निर्मोह नहीं हो पाएंगे। तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंग कर देता है ये सत्संग। और अभी आपका संग है किससे? संसार के विषय से। और निसंग का मतलब क्या हो गया? संसार के विषय से ही जो आपका संग है उसका संग छूट जाना। तो फिर संग होगा किससे? सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग करना, सत्संग कहलाता है। जो सत्य तत्व है आपके भीतर, जो सत्य ईश्वर है, सत्य परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप आपकी विशुद्ध आत्मा है, उसके अनुभव और अनुभूति करना संग कहलाता है। आंतरिक सत्संग होने लगेगा। जब तक विषयों का संग नहीं छूटेगा तब तक आप अपने भीतर जो सत्य तत्व है उसका संग नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव और अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। निर्मोह की स्थिति जो है ना, शास्त्र में मोह को परिभाषित किया गया है। कस्मिन मोह, किसको मोह होता है? का मोह, ये मोह क्या है? कहा कि विपरीत समझ का नाम ही मोह है, विपरीत बुद्धि और विपरीत मान्यता का नाम मोह है। जो असत्य है आप उसको सत्य समझ रहे हैं, जो सत्य है उसी को असत्य समझ रहे हैं, जो धर्म है उसी को अधर्म समझ रहे हैं, जो अधर्म है उसी को धर्म समझ रहे हैं। ये जो विपरीत बुद्धि है, ये जो विपरीत मान्यता है, इसी विपरीत समझ का नाम है मोह। आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति जिस चीज से होगी और जिस चीज से होती है, आपको अपने जीवन में दुख की निवृत्ति जिस चीज से होगी, जिस चीज से होती है, उसके प्रति ही अभी आपकी गलत मान्यता, गलत बुद्धि बनी हुई है। यदि हम ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, तो सुख सिंधु में ही ना हम खड़े हैं। और सुख सिंधु में खड़े होकर के फिर हम दुखी क्यों हैं? इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने इस स्थिति को दिखाने के लिए ही कहा उन्होंने कि जल बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा तो कोई काशी। सुख सिंधु परमात्मा, उसी का आप अभिन्न अंश है। अरे सोने के खादान से निकला हुआ यदि सोना का कोई एक टुकड़ा है, उसके भीतर का स्वर्णत्व खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन वह स्वर्णत्व को खोकर के वो मृतत्व को मिट्टी कैसे बन गया है? गलत मान्यता के कारण से, गलत समझ के कारण से, विपरीत बुद्धि के कारण से। हम सुख सिंधु में ही खड़े हैं, सुख सिंधु ही हमारा स्वरूप है। इस जीव का पूर्ण स्वरूप है ईश्वर, और ईश्वर तो सुख सिंधु है। फिर भी हम दुखी हैं, क्यों? स्वरूप के अनुरूप अभी हमारी बुद्धि चिंतन नहीं कर पा रही है, हमारी स्थिति नहीं है। आत्म स्वरूप के विपरीत हमारी बुद्धि चिंतन करती है और हमारी स्थिति भी है। जो शरीर और संसार मिथ्या वस्तु है, इसी में आपकी बुद्धि लटकी हुई है, आपकी मति बनी हुई है।
और जहां आपकी मति बनती है, देर सवेर से वैसी ही स्थिति बन जाती है। तो आपकी गति कहां है और आपकी मति कहां है? देखिए, मिथ्या वस्तुओं में। मति माने बुद्धि। यही गति और मति आसार और मिथ्या संसार से हट करके जब सत्य स्वरूप के प्रति हो जाती है, सत्य परमात्मा के प्रति हो जाती है, तब हम इसको बोलते हैं निर्मोह की स्थिति। क्योंकि जो विपरीत बुद्धि थी, जो विपरीत गति और मति थी, जो उल्टी धारा चल रही थी, अब वह भेद सर्वदा शांत भाव हो सम्मुख जीव महान। यह जीव शरीर और संसार से मूर करके, अपनी विपरीत समझ को हटा करके, जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है ईश्वर, यह ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया है। ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाना, अपने स्वरूप की ओर उन्मुख हो जाना, जो कि भगवान श्री राम ने माता सबरी को संकेत किया, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जो जीव की अपनी निज स्वरूप में स्थिति होगी, तो ये स्थिति बनती कैसे है? कहा कि इसके लिए दो चीजें ठीक होनी चाहिए, गति और मति। आपकी गति और मति ये दोनों ही विपरीत है संसार की ओर, इसलिए आप बहिर्मुखी कहलाते हैं। हमें संत महापुरुषों के द्वारा, गुरुजन के द्वारा, यदि आप उनके श्री चरण में अपने आप का समर्पण कर दिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, वो विधि आपको बताएंगे, वो आपको वो साधन बतलाते हैं कि तुम अपने इस विपरीत समझ को कैसे ठीक करोगे। तुम्हारी गति मति जो संसार की ओर है, आसार और मिथ्या संसार की ओर तुम बहिर्मुखी होकर के भटक रहे हो, इस चेतन वृत्ति को तुम अंतर्मुखी कैसे करोगे? आसार और मिथ्या संसार से अपनी गति मति को लौटा करके अपने सत्य स्वरूप ईश्वर की ओर, अपने निज स्वरूप की ओर अपनी गति मति को करना, और फिर अंत में स्थिति को प्राप्त करना। हम इसको बोलते हैं विपरीत समझ को छोड़ करके अपने स्वरूप के अनुरूप अपनी बुद्धि को कर लेना। यह है वास्तविक निर्मोह की स्थिति। विपरीत समझ खत्म हो गई और सही समझ आ गई, स्वरूप के अनुरूप गति मति और अंत में स्थिति होने लगी। निसंगत्वे निर्मोहत्वम। जैसे जैसे निसंगता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे संसार के विषयों के भोग और राग आपके शिथिल पड़ते जाते हैं, छीन पड़ते जाते हैं, तपो भी छीन पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम। भगवान आदि शंकराचार्य ने ही अपने आत्मबोध नामक ग्रंथ में लिखा, जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, तब ये प्रकार का सामर्थ्य आपके पास आता है, शांता नाम वीतरागी नाम। आपके अंदर निर्मोह की स्थिति आती है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने आशीर्वचन में इसलिए कहा कि निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। जब तक निर्मोह की स्थिति नहीं आएगी, आप परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही परम ज्ञान कहलाता है। यदि आपकी गति और मति दोनों संसार में लगी हुई है, सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर अंतर्मुखी नहीं हुई है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोह की स्थिति। और यदि निर्मोह की स्थिति हो गई तो इसका परिणाम क्या होगा? तीसरे चरण में बतलाते हैं, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। केवल जो विपरीत समझ को ठीक करके सत्य अवगाहिनी बुद्धि आपके अंदर बन गई है, स्वरूप चिंतन करने वाली, सत्य स्वरूप का अनुसंधान करने वाली विवेकनी बुद्धि यदि आपके अंदर आ गई है, उसी के अनुरूप आज पाठ भी हुआ है। विवेक के बिना पूरा का पूरा शास्त्र ही भार है। वो विवेकनी बुद्धि ही केवल जो निश्चल तत्व है उसका निश्चय कर पाती है। निश्चल तत्व किसको बोलते हैं? अभी आपने
पाठ में दोहराया है ना, शांति व स्थिरता को शांति व निश्चलता, निश्चलता शब्द शांति, हाँ शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं, और संतों के जो विचार मत अथवा धर्म है वही संत मत कहलाते हैं। स्थिरता और निश्चलता, और उसके साथ यहां पर शब्द क्या लगा हुआ है, तत्व। तो निश्चल तत्व है कौन, स्थिर तत्व है कौन, जिसमें किसी प्रकार का परिणाम घटित न हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जो कभी बदले नहीं, जिसका कभी नाश नहीं हो, वो निश्चल तत्व कहलाता है, वो स्थिर तत्व कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज इसी को बोलते हैं प्रशांत। शास्त्र में जिसको निश्चल तत्व कहा गया है, निश्चल तत्व का मतलब होता है कि ऐसी स्थिरता जो कभी भंग नहीं होती है, जिनका अस्थैर्य कभी भंग नहीं होता, माने कि जो नित्य कूटस्थ है, जो अपरिणामी है, जो क्रिया रहित है। ये सारे के सारे लक्षण किसमें घटते हैं, एकमात्र परमात्म तत्व में। एकमात्र परमात्मा ही निश्चल तत्व है, स्थिर तत्व है, बाकी सब डोलायमान है। अभ्यास प्रयास के द्वारा कोई चीजें थोड़ी देर के लिए स्थिर दिखाई देती है, लेकिन आत्यांतिक स्थिरता उसमें नहीं है। जितने भी सावयव पदार्थ हैं, जितने भी परिच्छिन्न पदार्थ हैं, सारे सावयव और परिच्छिन्न पदार्थ हमेशा और हमेशा गतिशील और क्रियाशील ही रहेगा। जो निष्क्रिय होगा, जो आत्यांतिक व्यापक होगा, जो सत्य होगा, केवल वही स्थिर होगा और निश्चल होगा। निश्चल तत्व का मतलब है ब्रह्म तत्व, निश्चल तत्व का मतलब है परमात्म तत्व। उसमें जिसकी स्थिति हो जाए, कहा कि जीवन मुक्ति। इसी निश्चल तत्व में जिसकी स्थिति हो जाती है, परमात्म स्थिति हो जाती है, इस जीव का अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, तो जीवन मुक्ति। तब हम उसको मोक्ष बोलते हैं, जीवन मुक्ति बोलते हैं। ये तो भगवान आदि शंकराचार्य की वाणी के अनुसार से मुक्ति के 4 सोपान हो गए। अपनी वाणी को 5 मिनट के अंदर हम विराम दे रहे हैं। मैंने बाबा देवी साहब के ग्रंथ में पढ़ा है कि संत मत के सिद्धांत को बिल्कुल 3 शब्दों में यदि समझना हो, वे 3 शब्द हैं गुरु, सत्संग और ध्यान। जीवन में 2 चीजें होती है, एक को बोलते हैं व्यवहार और दूसरे को बोलते हैं परमार्थ। आप जीवन में जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, रिश्तेदार से रिश्तेदारी निभा रहे हैं, ये सारे के सारे जितने कर्म हैं, ये जीवन के व्यवहार कहलाते हैं। लेकिन आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, जिसको आत्मा, जिसको परमात्मा बोलते हैं, वो परमार्थ तत्व है। परम तत्व के रूप में जो परम प्रभु, परब्रह्म, परमात्मा है, एकमात्र वही परमार्थ तत्व है। जब आप परम तत्व, परम प्रभु, परब्रह्म, परमात्मा के लिए जो कुछ भी करते हैं, उनके अनुभव अनुभूति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए जो साधन भजन आप करते हैं, हम उसको बोलते हैं परमार्थ। और उसको छोड़ करके आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हम उसको बोलते हैं व्यवहार। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर एक सिद्धांत निश्चित किया गया है
कि व्यवहार तो करो, लेकिन वो व्यवहार तुम्हारे परमार्थ में बाधक ना बने। तो हम कैसे अपने जीवन के व्यवहार को करें जो परमार्थ में बाधक ना बने? तो एक सूत्र यहां पर दिया गया कि व्यवहार शुद्धि से परमार्थ की सिद्धि होती है। यदि आप अपने व्यवहार को शुद्ध रखते हैं तो निश्चित रूप से जो परम तत्व के रूप में परम प्रभु, परब्रह्म, परमात्मा है, उनकी सिद्धि होती है। सिद्धि माने उनकी प्राप्ति। यदि व्यवहार आपका गड़बड़ा गया, व्यवहार आपका यदि बिगड़ गया, तो याद रखिए आप कुछ भी कर लें, आप बोल सकते हैं, आप लंबा लंबा प्रवचन दे सकते हैं, यदि आपका व्यवहार यदि बिगड़ गया तो परमार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए अब देखिए, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबसे पहले जो पंक्ति हमें बचपन में ही दिल को छू गया, जहां मैं पढ़ता था इस पंक्ति को टांग करके रखता था। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसमें व्यवहार और परमार्थ दोनों की बातें बतलाई गई है। यदि आज मैं शास्त्र का अध्ययन करके देख रहा हूं, शास्त्रीय सिद्धांत से ये दोनों बातें इन दोनों पंक्ति में बताई गई है। परमार्थ को, परम तत्व परमात्मा को साधने वाला जो चीज है वो है सत्संग और ध्यान। क्योंकि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। लेकिन आपके व्यवहार को शुद्ध करने वाला जो चीज है वो तो है सदाचार। व्यवहार की शुद्धि केवल और केवल सदाचार के द्वारा होती है। और सदाचार का मतलब होता है जब आप अपने जीवन के व्यवहार को इन 5 महापापों से बचा करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 महापापों से बच करके यदि आपके जीवन का व्यवहार चलता है तो इसी को बोलते हैं व्यवहार शुद्धि। और जो परम तत्व परमात्मा आपका ही निज स्वरूप बन करके बैठा हुआ है, उसका अनुभव और अनुभूति के लिए 2 चीजें बतलाई गई है, सत्संग नित अरु ध्यान नित। जब तक सत्संग में परमात्मा तत्व के विषय में ठीक ढंग से आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो भीतर ध्यान क्या करेंगे आप? इसलिए बाहर का सत्संग धर्म कथा के रूप में है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। और ये दोनों चीजें, ये परमार्थ के साधन जो सत्संग और ध्यान है, ये दोनों चीजें बिना गुरु का नहीं सजता है। इसीलिए गुरु, सत्संग और ध्यान, संत मत के सिद्धांत में ये 3 मुख्य बातें निश्चित की गई। गुरु के बिना सत्संग के नाम पर आप क्या करेंगे? आप बताइए तो। और ध्यान के नाम पर भी गुरु के बिना आप क्या करेंगे? किस चीज का ध्यान करेंगे आप? आज भी जो संत महापुरुषों के मार्गदर्शन और सानिध्य में सत्संग नहीं चलता है, वो सत्संग सत्संग नहीं रह गया है, वो मेला का रूप धारण कर लिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इसीलिए सत्संग सत्संग तभी रहता है जब संत महापुरुषों का सानिध्य में हो, वो गुरु के सानिध्य में हो, वो तब वो सत्संग सत्य का संग कराने वाला, सत्य परमात्मा को प्राप्त कराने वाला मार्ग बनता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये परिणाम देता है। दूसरी बात रह गई ध्यान। अपने मन से किस चीज का ध्यान करेंगे? ध्यान का रहस्य आपको कौन बतलाएगा? क्या अभी आपका ध्यान नहीं हो रहा है? बिल्कुल ध्यान हो रहा है आपका। गुरु के बिना भी ध्यान होता है, लेकिन वो ध्यान किस चीज का होता है? संसार के विषयों का होता है, परमात्मा का नहीं होता है। जो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं, परमात्मा का ध्यान करने की विधि और युक्ति केवल वही बता सकते हैं। केवल किताबों को पढ़ करके भी आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। गुरु के बिना शास्त्र जो है वो मौन है, काला अक्षर भैंस बराबर है। बिना गुरु का मर्म न जाने, लागे हाथ असार, कितनक भूदू बह गए करके वेद विचार।
इसीलिए देखो जग इतिहास जांच कर, कौन गुरु से वंचित है। यदि सदगुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। तो मैं देख पा रहा हूं कि गुरु के बिना सत्संग और ध्यान, ये दोनों ही मुक्ति का साधन नहीं बन पाता है। इसीलिए केवल और केवल ध्यान को, स्वरूप का ध्यान, परमात्मा का ध्यान हम कर सकें, इसके लिए आपको उस ध्यान की विधि किसी पहुंचे हुए संत महापुरुषों से ही प्राप्त करना होगा। प्राप्त करें और फिर नित्य सत्संग, नित्य ध्यान, ये ही दोनों परमार्थ साधन है जो आपके जीवन मुक्ति का ये कारण बनता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूं। आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
कायागण त्यागे भव ब्रह्म भेद सकल मल छेद भव खंडन आरती निर्मल करिहे अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख कीजै। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी के सभी खड़े हो जाएं और बाबा के मुखारबिन से जो निकलेगा सब उसको बुराते हुए उसमें साधना को शांति को चलाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करेंगे ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति शांतिरेधि शांति। ओम शांति शांति शांति। शांत जीवनादरसनं प्रशांत 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 जीवनादरसनं